नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ट्रेनिंग प्लान को कैसे बनाएं। मुझसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने फ़ोन करके मैसेज करके ये बात पूछा कि सर एक ट्रेनिंग प्लान बताने के लिए। तो मैंने ये ज़्यादा उचित समझा कि एक इस पे वीडियो ही बना देता हूँ, ताकि बहुत से लोगों को लेकर के ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किस तरह का ट्रेनिंग प्लान को फॉलो करें या किस तरह का ट्रेनिंग प्लान को बनाएं। तो इसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। शायद ही ऐसा कुछ बात बहुत कम जगह में आप लोगों को बताया जाएगा या बोला जाएगा। आपने मैक्सिमम ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें यह बोला जाता है बेस्ट ट्रेनिंग प्लान या बेस्ट ट्रेनिंग प्लान 5K 10K या फिर बेस्ट प्लान फॉर इंटरमीडिएट, बिगनर, एडवांस। इस तरह से बोला जाता है, इस तरह का टॉपिक रहता है, इस तरह का हेडलाइन रहता है। और आप लोग एक ट्रेनिंग प्लान को देखते हो और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ देता हूं। आप खुद ये सोच करके देखो, आप किसको बिगनर बोलोगे? आपके एंगल में बिगनर का डिफिनेशन क्या है, इंटरमीडिएट और एडवांस का डिफिनेशन क्या है? आप पहले ये समझ लो। बहुत कोई बोलेंगे कि सर जो अभी अभी दौड़ना शुरू किए हैं वो बिगनर हैं, कुछ दिन से दौड़ रहे हैं वो इंटरमीडिएट हैं, और काफी साल से दौड़ रहे हैं वो एडवांस हो गए। तो ये मैराथन का डिफिनेशन इस तरह का आ गया कि पहली बार जो दौड़ने के लिए आया है वो तो बिगनर हो गया। तो आप सोचो कि जो लड़के आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो 1600 मीटर की तैयारी करते हैं और वो मैराथन में आते हैं, क्या वो बिगनर में काउंट होंगे? ये सवाल आप दिमाग में लाओ। हो सकता है क्या ऐसा? मुझे तो नहीं लगता है। डिस्टेंस उनके लिए नया हो सकता है, पर उन लोगों का ट्रेनिंग नया तो नहीं है। वो पहली बार तो दौड़ नहीं रहे हैं, पिछले 4-5 साल से दौड़ रहे हैं, काफी समय से दौड़ रहे हैं। तो जितने कोई भी ये बात बोलते हैं कि बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, इसके जगह में मैं अपना एक बात बोल रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यही चीज आपको समझना है। आप समझ गए इस बात को तो आप लोगों का आधा काम प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। आप खुद से अपना ट्रेनिंग प्लान बना लोगे, कोई मेंटर कोच का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, पर अपने से भी उस पर आप इंप्रोवाइज करके, वीडियो सब देख करके, उसमें से मैं हर बार बोलता हूं किसी एक आदमी का वीडियो पे सीमित मत रहिएगा। आपको जहां से सही जानकारी मिलता है वहां से लीजिए और वहां से नोट डाउन कीजिए और अपने हिसाब से प्लान बनाइए। मैं जो बोलता हूं इसको जोन वाइज डिवाइड करता हूं। अब बोलेगा ये जोन अब कहां से आ गया? आज तक तो भाई बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस सुना था, ये जोन कहां से आ गया? आप अपना जब रिजल्ट देखते हो ना, उसमें रिजल्ट में आप देखिएगा, एक चीज नोटिस कीजिएगा, उसमें जोन लिखा रहता है कि आप किस जोन के अंदर हो। कहने का मतलब है कि आप किस कैटेगरी के अंदर हो। और इसका मतलब क्या है कि आप कौन सा टाइम इंटरवल के अंदर में हो। अब ये 3 चीज आप समझिए। आप रिजल्ट अपने पास्ट में कोई भी रिजल्ट दौड़ लिया है उसमें होगा, और नहीं तो मैं बता रहा हूं, अगर आप 10K का तैयारी कर रहे हो, ऐसा एक एवरेज परसेंटेज निकाला जाता है कि अप टू 45 मिनट जो लड़के दौड़ते हैं वो 5% लड़के होते हैं। कि 45 मिनट के अंदर में 10K कंप्लीट कर लिया तो 5% का लड़के होते हैं। 45 मिनट से लेकर 1 घंटा के अंदर कंप्लीट करने वाले 20% लड़के होते हैं। और 1 घंटा 15 मिनट तक वाले 38% होते हैं। और 1 घंटा 15 मिनट से 1.5 घंटा 1 आवर 30 मिनट तक 30% होते हैं। और बाकी का रेस्ट जो बच गया वो 9%। तो इस हिसाब से होते हैं। आप रेस में जाओगे, आपको खुद ये समझ में आएगा कि 45 मिनट में रेस कंप्लीट करने वाले अगर 100 लड़के दौड़ रहे हैं तो 5-10 लड़के ही 45 मिनट के अंदर कंप्लीट कर पाते हैं। आपने ये चीज नोटिस किया होगा। तो अब इस चीज को आप जब समझ लोगे तो अब मैं इस पे आपको बताता हूं बात। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर बहुत काम का होने वाला है, आराम से सुनिए। आप अपना रन कीजिए, उसी तरह से 21 किलोमीटर का भी एक होगा, उसको आप देख लो आप किस टाइम के अंदर में आते हो। अब जब आप टाइम आपका समझ में आ गया, तब आपको उस हिसाब से अपना ट्रेनिंग प्लान बनाना है। एक जो 1 घंटा में 10 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है और एक लड़का जो 45 मिनट में या 40 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहा है या 40 मिनट के नीचे में कंप्लीट कर रहा है, उसका ट्रेनिंग प्लान और 1 घंटा का ट्रेनिंग प्लान सेम नहीं होगा। यह बात तो आप दिमाग में डाल लो और उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जितना आपका टाइम इधर में कम होते जाएगा, उस हिसाब से आपका ट्रेनिंग और हार्ड होता जाएगा। आपको बहुत फाइन डिटेलिंग में काम करना होगा, चाहे वो कपड़ा हो, जूता हो, डाइट हो, हर एक चीज पे ध्यान देना होगा।
आप अगर 1 घंटा से ऊपर दौड़ते हो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर रहता है। आप थोड़ा बहुत कहीं पर रुक गए पानी पीने के लिए या फिर कुछ और के लिए, थक गए तो 1-2 कदम स्लो हो गए, ये सब कर सकते हो। पर जिसका नीचे है वो एकदम भी नहीं कर पाएगा, तो उसको उस लेवल का ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, तभी उस चीज पे जा पाएगा। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि किस तरह से ट्रेनिंग प्लान को बनाया जाता है, या कोई बनता है या कोई एथलीट को दिया जाता है। कोई अगर बोल रहा है कि नहीं सर मुझे एक ट्रेनिंग प्लान दे दीजिए, पहले मुझे समझना पड़ेगा कि आप किस जोन पे आते हो, आपका क्या टाइम इंटरवल है। कोई बिगिनर और एडवांस नहीं होता है। मैं अपना ट्रेनिंग प्लान खुद बनाया था। मेरा वीडियो आप जाकर देखो, कोलकाता फुल मैराथन प्रिपरेशन बोल करके, उस पर मैं सिर्फ 1 महीना का ट्रेनिंग प्लान अपने से खुद से बनाया था। और ये कोलकाता फुल मैराथन का मेडल है और उसके जस्ट बाद कोलकाता पुलिस का मैराथन, दोनों का इवेंट में दौड़ के आया। और सिर्फ 1 मंथ का ट्रेनिंग में, उसको आप जाकर देखोगे मैं किस तरह से किया था। सिर्फ 1 मंथ का मुझे समय मिला था और उस पर मैंने 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम बचा लिया। मोटा मोटी 2 मिनट, 10 सेकंड भी मायने रखता है, पर 1 मिनट 50 सेकंड मैंने बचा लिया सिर्फ 1 महीने का ट्रेनिंग में। तो आपको वो समझना होगा कि आप किस लेवल पे हो, कहां पर हो, तब जाकर के आपका होगा। अगर कोई बोलता है कि नहीं ये ट्रेनिंग प्लान फॉलो कर लो, तो ऐसे नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा बारीकियत में। मुझसे कुछ लड़कों ने बोला कि सर आप कौन सा जूता पहन के दौड़े थे उसका वीडियो बनाने के लिए, तो मैं ये प्यूमा डेविएट नाइट्रो 2 शू पहन करके दौड़ा था। इसका मैं एक वीडियो बनाया हूं और मैं बोला था कि जब मेरा दोनों रेस कंप्लीट हो जाएगा, ये रेस दोनों मैं जो दौड़ के आया, अब इसके बाद मैं इसका भी वीडियो लाने वाला हूं। इसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि ये जूता कैसा है, नहीं है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं कुछ भी चीज कभी भी ऐसा नहीं बताता हूं। मेरा जब तक खुद पे टेस्ट किया हुआ नहीं रहेगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा। इस पे मैं 2 रेस दौड़ चुका हूं। ये दोनों इवेंट कोलकाता का और कोलकाता पुलिस का, कोलकाता पुलिस, ये दोनों मैं इसी शू में दौड़ा हूं। अब मैं अच्छी तरह से आपको बता सकता हूं कि ये जूता कैसा है। इस पे अभी तक मेरा 300 किलोमीटर में दौड़ चुका हूं, तो इस पे अच्छी तरह बताऊंगा। तो आप लोग से बस ये विनती है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को जरूर बजा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसका वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोगों ने अभी तक समझ लिया होगा कि किस तरह से आप लोगों को ट्रेनिंग प्लान बनाना है। सबसे पहले आप अपने तरफ से रिसर्च कीजिए, कि पता लगाइए कि आपका जो आज का अभी का टाइम पे जो समय आ रहा है, आप दौड़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि 10 किलोमीटर का आप दौड़ रहे हो तो आपका कितना टाइम पे दौड़ते हो। अगर आपको 40 मिनट लगता है या 50 मिनट लगता है या 1 घंटा से ऊपर लगता है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्लान बनाना होगा। या जिस किसी से भी आप ट्रेनिंग प्लान बनवाते हो तो आपको बताइए उनको कि सर मेरा ये टाइम है, तो उस हिसाब से वो आपको ट्रेनिंग प्लान बना के देंगे। अगर कहीं से भी कोई भी आपको ट्रेनिंग प्लान दिखता है, कोई भी यूट्यूब में, कहीं पर भी, गूगल में कहीं डाउनलोड कर लेते हैं, आपको वो चीज़ से फायदा नहीं होगा। आपको डिटेलिंग में जाना होगा। इस तरह से काम कीजिएगा तब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मैं इसका खुद 100% एग्जाम्पल हूं। मैं अपना फिर से एक बार बता देता हूं, मैं 30+ एज का लड़का हूं। इससे पहले मैं काफ़ी अनहेल्दी था। 6 महीने से मैंने अपना मैराथन का शुरू किया है और अभी मैं इतना ही कम समय में अपना टाइम को इतना दूर तक ले आया हूं। 44 मिनट तक मैं लेकर के आ गया हूं। और अब मेरा जो नेक्स्ट इवेंट होगा उसका मैं अपने से एक ट्रेनिंग प्लान बनाऊंगा, जो कि मेरा सब 45 मिनट का मैं टाइम ब्रैकेट में आ गया हूं, उस हिसाब से मैं ट्रेनिंग बनाऊंगा। तो मैं जैसा करूंगा मैं आप लोगों को हर चीज बताऊंगा कि किस किस तरह का मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, क्या खाना खा रहा हूं, क्या पानी पी रहा हूं, हर एक चीज बताऊंगा, ताकि आप लोग के अंदर में ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि कोई इस लेवल का कोई लड़का है दौड़ने वाला तो वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहन के दौड़ता है, आपको हर चीज पता चले। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी को जरूर बजा लीजिए, ताकि मैं इस तरह का इंफॉर्मेशन आपके लिए हमेशा लाऊंगा, और लाऊं तो आप लोगों को मिले। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।